To all of you. Today's I am going to teach in class 7 math exercise 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में 2.1 का थर्ड क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको जानना है फंक्शन के बारे में, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में सजाना है। तो आज सबसे पहले असेंडिंग आर्डर को देखते हैं। असेंडिंग आर्डर आ जाएगा तो उसके बाद डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। तो देखिए पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, अरेंज व्यवस्थित करना है द फॉलोइंग फंक्शन इन द असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर में जो अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। फॉलोइंग देखिए इसको ध्यान से, द फंक्शन इन द असेंडिंग आर्डर में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब जैसे फंक्शन दिया गया है, जैसे आप लोग अगर मात्र दो फंक्शन होते हैं 1/2 और 3/2, अगर डिनोमिनेटर इसका सेम होता है इन दोनों फंक्शन में, तो आप सीधा बता सकते हैं। या तो आप इसका तिर्यक मल्टीपल करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन बड़ा है कौन सा छोटा। देखिए जरा सा, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 है, तो 3/2 बड़ा होगा। या इस तरह से बता सकते हैं, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखें अगर सेम है तो जो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, सबसे बड़ा आरोही सबसे बड़ा का ना होगा फंक्शन होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से कई चीज़ दिए गए हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब स्थितियां कुछ अलग बनती है। या तो आप क्या करें, इन दोनों का अंतर निकालिए, उसके बाद कुछ प्रक्रिया बनेगी। या सीधा सीधा है कि 2 जितने डिनोमिनेटर दिए गए सबका आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो सीधा सिंपल इसी तरह से चलते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 में 1 डिविजिबल करिए, 10 से 7 में डिविजिबल करिए, तो ये फंक्शन आप लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल तरीका है कि आप सीधे सीधे जितने डिनोमिनेटर दिए गए हैं सबका क्या करें, आप लोग एलसीएम ले लीजिए। जैसे दिया गया इसमें 2 है, 10 है, फिर 5 है, फिर 15 है, सबका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए 2 से आप लोग काटिए, इसको जरा सा डिविजिबल करिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 नहीं डिविजिबल होगा, 15 भी डिविजिबल नहीं होगा 2 से। ठीक, आप आते हैं फिर किससे, 3 से डिविजिबल करते हैं। 1 5 नहीं डिविजिबल होगा, सेम रहेगा। फिर 5 नहीं डिविजिबल होगा, सेम। 3 5 जा 15 को डिविजिबल कर सकते हैं 3 से। फिर आते हैं 5 से कर लेते हैं। 1 5 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देखिए नीचे आपका क्या, सब टोटल 1 आ गए हैं। तो अब जितने नंबर हैं आप इसको मल्टीपल कर लीजिए। 2 × 3 × 5 हो गया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। कितना आया आपका एलसीएम, कितना आया, 30 आया। आप 30 रख लीजिए यहाँ पे। ठीक, आप 30 रखेंगे। 30 रखने के बाद अब सारे काम आप ध्यान से रखिए। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हो, फंक्शन भिन्न को तैयार करते हो, उसी तरह से करना है, इसमें कोई अंतर नहीं। अब देखिए 2 से आप इसमें डिविजिबल करिए 30 को, तो 2 से डिविजिबल करेंगे अगर 30 को, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 10 2 5 जा 10। इस तरह से 15 आया, 15 आया। 15 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे कामा दिया गया तो कामा लगाते रहिएगा। फिर 10 से 10 3 जा 30, 3 बार गया, 3 का 7 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, कामा देंगे। फिर 5 6 जा 30, 6 बार गया है तो 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, फिर कामा दीजिए। 15 2 जा 30 हो जाएगा, 15 2 जा 32 और 8 का टेबल मल्टीप्लाई पढ़िएगा, 2 बार मल्टीपल करिए, 8 2 जा 16 हो जाएगा ना। अब इसमें जरा सा गौर करिए, 8 2 जा 16 हो गया आपका।
अब इस स्थिति में ज़रा सा गौर करिए, फिर से देख लीजिए। आपका एलसीएम 30 आया था, हमने 2 से 2 का डिनोमिनेटर जितने हैं सबसे डिविजिबल करेंगे एलसीएम में, तो 2 का टेबल 15 यानी 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, तो 15 1 जा 15 हो गया। 10 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 10 3 जा 30, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 21 हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे उसी तरह से काम किए हैं। तो 15 2 जा 30, 30 2 आया, 2 का मल्टीपल करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब जरा सा इसमें देखिए, अब इसमें से आपको सबसे हमको क्या करा है इसमें, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलना। ठीक, तो अब इसमें से देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें ज़रा सा गौर करिए। ये इसका ऐसे हो गया, इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। छोटा नंबर गौर करिए कौन इसमें से, सबसे छोटा नंबर 15 है। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 हो गया। इससे बड़ा नंबर कौन हो गया, 18 हो गया। इससे बड़ा नंबर 21 हो गया। हो गया, बस आप जैसे नंबर दिए गए उसी नंबर पे आप सजाइए। तो 15 सबसे छोटा, तो 1/2 हो गया। ठीक, उसके बाद इससे छोटा कौन है, 8/15 हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा, 8/15 हो गया। इससे छोटा कौन, इससे बड़ा कौन नंबर सा, 18 हो गया, तो 3/5 हो गया। ठीक, इससे बड़ा नंबर 21 है, तो 7/10 हो गया। तो आपने देखा इस तरह से सारे नंबर को हमने क्या किया, असेंडिंग आर्डर में सजा दिया। आप इस तरह से आप जैसे एलसीएम करके निकाला गया सेम उसी तरह से निकालेंगे। और बस नंबर को आपको पहचानना है कि इन नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन है। असेंडिंग का मतलब यानी स्मॉल नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ से चलना, हमको नहीं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलना है। तो छोटा नंबर इसमें देखा गया 15 है, तो 15 का 1/2 रखा गया। इससे बड़ा नंबर आपका दिया है 16, 16 का रखा गया 8/15 रखा, 15 रख दिया। उससे बड़ा नंबर 18 है, 18 का हमने 3/5 रखा। फिर उसी तरह से हमने क्या किया, सबसे लास्ट में बड़ा नंबर 21 है, 21 का नंबर हमने 7/10 रखा। इस तरह से आप नंबरों को क्या करेंगे, असेंडिंग आर्डर को सजाएंगे। ठीक, इस तरह से आपका असेंडिंग आर्डर ये सज गया। इस तरह से आते हैं। इसके बाद सेम इसी तरह से यही क्वेश्चन आप यहाँ करेंगे। ठीक, चले दिखाते हैं कैसे। ठीक, बस वही काम पुराने की तरह से ही हमको करना है। सीधा सीधा सबका क्या करेंगे, पहले तो आप फंक्शन को जानिए कि लाइक फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन के बारे में हमने थ्योरिटिकल पार्ट में बताया था कि जितने हैं आप तो प्रॉपर फंक्शन, लाइक फंक्शन ये जानेंगे तब हो सकता है। तो प्रॉपर फंक्शन इसमें कौन सा पकड़ेंगे, जो डिनोमिनेटर जिसका क्या हो, छोटा हो। डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपका ये प्रॉपर फंक्शन हो गया। ये भी प्रॉपर फंक्शन है, ये भी प्रॉपर फंक्शन है, ये भी प्रॉपर फंक्शन है। सभी एक फंक्शन में है, प्रॉपर फंक्शन में है। अब जरा सा अंतर अगर डिफरेंट करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये कुछ अलग आएगा। तो सबका सेम डिफरेंट नहीं आएगा। तो आप सीधा सीधा बस एक ही नियम जानिए, सबका डिनोमिनेटर का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। 5 10 फिर 15 फिर 30, सबका एलसीएम निकालते हैं हम। ठीक, एलसीएम निकालते हैं तो पहले क्या, सबसे छोटे नंबर से काटते हैं, डिविजिबल करते हैं। 5 नहीं डिविजिबल होगा, छोड़ दें। 2 5 जा 10, ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से। 2 5 जा 10, फिर 15 नहीं डिविजिबल होगा, और 30 डिविजिबल हो जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 13 आएगा। 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 से ना कर, फिर आने के बाद 3 से करते हैं डिविजिबल। 5 नहीं डिविजिबल होगा, छोड़ देंगे। फिर 5 नहीं डिविजिबल होगा, इसको भी छोड़ेंगे। फिर 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक, उसके बाद 5 से डिविजिबल कर लेते हैं, सारे प्राइम नंबर आ गए हैं इकट्ठा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
इस तरह से आपने देखा 2 × 3 × 5 एलसीएम आपका निकल के 2 3 या 6, 6 5 का कितना हो जाएगा 30। आपका एलसीएम कितना निकल के आया 30 आया। एलसीएम कितना आया 30। तो आप सीधा सारे एलसीएम को बस 30 हमने यहाँ पे लिख लिया। वही काम जो पुराने में हमने किया उसी तरह से करिए। देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 30 को डिविजिबल करिए 5 से, कितना हो गया 6 बार में डिविजिबल 5 6 जा 36 हुआ। 6 का मल्टीपल करिए न्यूमरेटर में तो 6 4 जा 24 हो गया। कामाज है, कामा लगाएंगे 10 3 जा 30, 3 बार गया 7 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21 आएगा। फिर 15 से मल्टीपल करेंगे डिविजिबल करेंगे 30 को 52 जा 30, ठीक। 2 का 8 में मल्टीपल करेंगे 16 आएगा। यही काम 30 1 जा 30, 1 का मल्टीपल करेंगे तो 17 आएगा, ठीक। अब आप इस तरह से देखिए। अब ज़रा सा मिलाइए। अब इसमें से सबसे हमने क्या बात करा, असेंडिंग आर्डर की बात करा। तो सबसे छोटा नंबर इसमें आप पकड़िए। तो छोटे नंबर से बिगेस्ट नंबर के चलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट। इसमें से आपको क्या दिया गया छोटा नंबर 16 है नंबर 1 पर। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 8/15, ठीक, छोटा नंबर। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा 17 हो गया। 17 के क्या है 17/30 हो गया। इससे बड़ा नंबर कौन सा है 21 है। 21 का क्या हो 7/10 हो गया, ठीक। इससे बड़ा कौन सा नंबर है 24 है, तो 4/5, ठीक। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, इस नंबरों को हमने क्या किया रख लिया। तो अब देखा जाए ये असेंडिंग आर्डर हो गए। किस में हो गए असेंडिंग आर्डर हो गए। असेंडिंग आर्डर में हो गए। अब अगर डिसेंडिंग आर्डर की बात करें सेम इसी तरह से करना है। सारे प्रॉब्लम उसी तरह से लाने हैं। सबका फंक्शन आप जैसे कर रहे थे एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालने के बाद असेंडिंग आर्डर अगर सजा सकते हैं तो सेम इसी काम को उल्टा करना है। क्या करना है डिसेंडिंग आर्डर में बस इसी को उलट देना है। क्या करना है उलट देना है। तो आपके पास हो जाएगा, देखिए डिसेंडिंग आर्डर में बस इसी को क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में हमने इस तरह सजा दिया, डिसेंडिंग आर्डर में इसी को उलट देना है। ये क्या हुआ है इधर चल रहा है छोटे से बड़े की तरफ, अब बड़े से छोटे की तरफ आना है। डिसेंडिंग आर्डर में क्या है बड़े से छोटे की तरफ आना था। बड़ा क्या इसमें 4/5 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से भी देख लीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24। 24 का क्या 4/5 हो गया। इससे छोटा कौन सा है 21 है, तो 21 का हमने 7/10 ले लिया। इससे छोटा कौन है 17 है, 17/30 हो गया। इससे छोटा कौन है 8/15 हो जाएगा, ठीक। आप देख रहे हैं असेंडिंग आर्डर को ही उलट दिया गया है। असेंडिंग देखिए यहाँ से असेंडिंग आर्डर में 8/15 हो गया, 17/30 हो गया, 7/10 हो गया, 4/5। अब डिसेंडिंग आर्डर में क्या क्या इसी नंबर को उलट दिया 4/10 हो गया, फिर 7/10 हो गया, फिर 70/30 हो गया, फिर 8/15। इसी नंबर को उलट दिए गए तो ये आ गया आपका डिसेंडिंग आर्डर। काम वही करना है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो इस तरह से आप लोग जितने हैं फंक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में हमने बताया, और आप इस तरह से सजाने का प्रयास करेंगे। और उसमें और सारे ढेर क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और हल करेंगे, इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप देख लिए किस तरह से सजा रहा। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। पहला काम आपको सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा फिर डिनोमिनेटर से ही एलसीएम में आपको डिविजिबल करना है। डिविजिबल करने के बाद जितना आता है उसमें न्यूमरेटर में मल्टीपल करके जो नंबर बड़े होंगे और जो छोटे होंगे उसी आधार पे आपको सजा जो पूछेगा वैसे। असेंडिंग में किया था छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में पूछेगा तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, बस इतना है। सो
आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क वही है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बताया, 5 में वही काम करना है, तो आपके लिए होमवर्क 2 दिया गया है, उसमें हमने सिर्फ 2 बताया, बाकी शेष आपके पास होमवर्क रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।